नीट के एग्जाम को लेकर है, जो डॉक्टर की एंट्री के एग्जाम होते हैं एक तरीके से बच्चों के लिए, जो छात्रों के लिए, उनको लेकर है। आपको बता दें कि अब सीबीआई ने एक नया मामला जो है वो बता दिया है। सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है। कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीवी कुलकर्णी पुणे के केमिस्ट्री लेक्चरर और लातूर के दयानंद कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। और सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और उसे प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच थी। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुलकर्णी जो अभी यहां पर मुख्य आरोपी बनकर निकल कर आए हैं, उनका इसमें पूरी तरीके से हाथ है, उनका इस स्कैम में पूरी तरीके से हाथ है। और जांच एजेंसियों का दावा है कि कुलकर्णी कई वर्षों से नीट पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा था और इस बार मौका पाकर शायद उसने पेपर लीक कर दिया। और आरोप है कि अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाकर छात्रों को लीक सवाल बताए गए। इन क्लासेस में सवाल, ऑप्शन और सही जवाब डिक्टेट किए गए, जिन्हें छात्रों ने कॉपियों में लिखा। और उन छात्रों के मुताबिक उन्होंने ये सीधे तरीके से कह दिया कि जो सवाल इन्होंने बताए थे पिछले दिन स्पेशल कोचिंग क्लास में, वही सवाल जो है पेपर में आए। यानी कि सीधे तरीके से ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ी सफलता है। कोमल, अगर आप यहां पर देखेंगे कि एनटीए को लेकर एनएसयूआई और कितने छात्र यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और डॉक्टर की यूनियन ने जो है एनटीए के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी जाहिर कर दी है कि एनटीए को है भंग कर देना चाहिए, एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। जो ये नीट की परीक्षा रद्द हुई है उसको लेकर इतना बवाल मच रहा है, तो क्या ये छात्रों के साथ इंसाफ हुआ है? अब देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला यहाँ सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये लाखों युवाओं के साथ एक नाइंसाफी हुई है अंकुर। क्योंकि देखिए, कुछ स्टूडेंट की वजह से लाखों हजारों स्टूडेंट ने जिस तरीके से यहाँ पर सफ़र करा है, जिस तरीके से वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर स्थिति उनके लिए है। क्योंकि देखिए, एक नीट की परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, जिसके लिए जो है बच्चा सालों से तैयारी करता है, और उस तैयारी के बाद पेपर देने के बाद ऐसी खबर सामने आना, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए एक शौक हो सकता है और एक बहुत ज्यादा जो है बुरी खबर साबित हो सकती है। बिल्कुल कोमल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्चों को झटका तो लगा है। आपको बता दें दर्शकों को, जितने भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम देकर आए हैं उनको जरा सी भी संतुष्टि इस बात से नहीं है कि एनटीए ने ये दावा कर दिया है कि आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों को सिर्फ इस बात की चिंता खाई जा रही है कि हमने जो मानसिक प्रताड़ना, हमने जो मानसिक तनाव झेला था इस पेपर की तैयारी में, इस एग्जाम की तैयारी में, इस परीक्षा की तैयारी में, जितना तनाव हमने झेला था, उस तनाव को हमें अब दोबारा से झेलना पड़ेगा। और बच्चों का यह भी कहना है कि हमें अब कुछ नहीं पता कि किस तरीके से जो है पेपर सेट होकर आए। हो सकता है एनटीए और मुश्किल जो है पेपर सेट कर दे, एनटीए जो परीक्षा प्रश्न पत्र है उसको और मुश्किल तरीके से तैयार करे। क्योंकि यहां पर एनटीए को दो चीजों को जो है ध्यान में रखना है। पहली चीज कि जिन बच्चों के पास लीक्ड पेपर गए थे उन बच्चों को अलग सवाल मिले, ताकि जो है निष्पक्षता से जो है वो एग्जाम हो पाए। और दूसरा कि साफ तरीके से जितने बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई वो दोबारा एग्जाम देकर अपनी अपनी जो प्राथमिकता है, अपनी अपनी जो कैपेसिटी है एक तरीके से उसको साबित करके दिखा दे। लेकिन बच्चों का सवाल भी यहाँ पर जायज है। उन छात्रों का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब आप किस हिसाब से मुश्किल सेट करेंगे हमें पता ही नहीं है, कितना मुश्किल पेपर आएगा हमें उसका पता ही नहीं है। आपने तो बस तारीख तय कर दी, आपने बस तारीख की अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी, लेकिन हमें वो तनाव तो फिर से झेलना पड़ेगा। और उन बच्चों का क्या जो बच्चे सीधे तौर पर ये दावा कर रहे थे कि हमने जिस हिसाब से पिछला पेपर दिया हमें पता था कि हमारा इस बार हो जाएगा। कोमल, उन बच्चों का सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारा तो हो जाता। हाँ, और कहीं ना कहीं अंकुर देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से लाखों युवा इस वक्त जो है सफर कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर जिस तरीके से यहाँ पानी फेर गया है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स में, युवाओं में जो गुस्सा जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा फूट पड़ेगा। बिल्कुल, उनका गुस्सा होना भी लाजमी है। ये प्रदर्शन जो हम जनता को दिखा रहे हैं लगातार, ये प्रदर्शन उसी गुस्से का तो हिस्सा है। बच्चों का सीधे तौर पर यही कहना है कि आपने अगर इतनी सख्ती पहले दिखा दी होती, इतनी सतर्कता पहले रखी होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन बच्चों का क्या जो दूसरे शहरों से जो गरीब घर के हैं, जो मध्यम वर्गीय घर के हैं, वो लोग आके यहाँ पर जो है एग्जाम देने की तैयारी में थे। उन्होंने सालों से अपनी तैयारी कर रखी थी। किसी बच्चे ने 1 साल में तैयारी करी, तो किसी ने 2 साल में करी, तो किसी ने 3 साल में करी। बच्चे यहाँ पर गैप से
गैप लेते चले गए और उनको जब पता लगेगा कि कुछ ऐसे चंद लोगों की वजह से जो है ये लाखों बच्चों को दोबारा से अपने करियर को तय करना पड़ेगा, दोबारा से जो है परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दर्शकों, जांच में यह भी पाया गया कि जो सवाल 3 मई के असली नीट यूजी पेपर में आए थे वो सवाल वेणुगोपाल के दिए गए प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। कोमल, सबसे पहली बात, और सीबीआई ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। मनीष वाघमारे नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक के बाद एक जो है यहां पर कड़ी खुलती चली गई और अब कड़ी इस हरकत तक पहुंच गई। टीवी 7 भारत ने आपको पहले भी बोला था कि आशंका जताई जा रही है कि एनटीए के अंदर का कोई भी हो सकता है और एनटीए के अंदर का ही निकला। बताइए, आपकी कुलकर्णी, यहाँ पर कुलकर्णी जो है वो पेपर सेट करने में मदद करते थे, एक हिस्सा थे, एक तरीके से पेपर सेट करने का हिस्सा थे, और वही ऐसी चीजें करेंगे उसके बाद बच्चों को तो भुगतना ही पड़ेगा। राजस्थान एसओजी की जांच में ये गेस पेपर और असली पेपर के 135 सवाल मैच होने का दावा सामने आया है। कोमल, 135 सवाल कोई छोटे बड़ी बात नहीं है, मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये 135 सवाल, एक एक सवाल नीट यूजी में उन एक एक बच्चे का करियर तय करता है। अगर मान लीजिए एक सवाल किसी बच्चे से ज्यादा है दूसरे बच्चे का, उसका हो जाएगा, उस बेचारे एक जिसका एक सवाल गलत है उसका रह जाएगा। यहां तो 135 सवाल की धांधली है। और देखिए, कथित पेपर लीक नेटवर्क जो है राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल तक जो है फैल गया है और उसके बाद जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक पेपर 10 लाख से 25 लाख रुपए तक में बेचा गया है। देख सकते हैं अंकुर, आप कितने चंद रुपए के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों युवाओं का जो भविष्य है दांव पे लगाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर कोमल जितने लाख युवा, शायद उतने ही लाखों की रकम यहाँ पर लगाई गई। किसी परिवार ने, किसी एक तरीके से पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए ये पेपर खरीदा, किसी कोचिंग सेंटर ने खरीदा क्योंकि उनको अपना जो है अचीवमेंट दिखानी है ताकि और भी बच्चे आए उनके कोचिंग सेंटर में। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि उन हजारों लाखों बच्चों का क्या जो अपने बलबूते पर मेहनत कर कर आगे बढ़े थे, अपने बलबूते पर मेहनत कर कर जो है वो यहाँ की परीक्षा के लिए तैयारी करके आए थे। इसी वजह से ये 3 मई को जो परीक्षा हुई थी वो रद्द करनी पड़ी। 24 लाख छात्रों पर इसका असर पड़ा और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो टीवी 7 भारत आपको दिखा रहा है। यहां पर एनटीए के खिलाफ जो है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को भंग करने की मांग वाली याचिका दायर कर दी है। याचिका में कहा गया कि एनटीए सिस्टमैटिक फेलियर का उदाहरण बन चुका है और इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, क्योंकि एनटीए द्वारा काफी ज्यादा जो है अनियमितताएं देखने को मिली है। सिर्फ नीट में ही नहीं, चाहे किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें, काफी ज्यादा छात्रों को मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना है कि एनटीए को ध्वस्त करने के बजाय वहां पर कुछ बदलाव जरूरी है, जिन बदलावों से एनटीए और सुधार ला सकता है। देखिए, यूडीएफ ने संसद के जरिए नई स्वतंत्र और तकनीकी रूप से मजबूत परीक्षा संस्था बचाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से जो है रिटायर्ड जज, साइबर एक्सपर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषज्ञ वाली हाई प्रोफाइल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की भी यहाँ पे मांग की गई है। बिल्कुल, और याचिका में जो भविष्य में नीट की परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का सुझाव दिया गया है ताकि इन लीक पेपरों को रोका जा सके। लेकिन कोमल, अभी का क्या, 2026 में जितने लाख छात्र, ये 22 से 25 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, उन छात्रों का क्या? उनको तो ये भुगतना पड़ गया और वो अभी तक भुगत रहे हैं। जून में इनके दोबारा से एग्जाम होंगे, लेकिन वो 1 महीना उन छात्रों के लिए इतना परेशानी वाला बीतने वाला है, इतना तनाव भरा बीतने वाला है, जिसकी कल्पना शायद एनटीए भी ना कर पाए, जिसकी कल्पना शायद हम भी ना कर पाए और जिसकी कल्पना न केंद्र सरकार कर पाए न राज्य सरकार, क्योंकि तनाव जिस पर बीतती है उसी को पता लगता है। और पूरा मामला देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा, एनटीए की कार्यप्रणाली और छात्रों के भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यानी कोमल, ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भारत में जो है नीट के छात्रों के साथ एक तरीके से नाइंसाफी तो हुई है और उसी नाइंसाफी को लेकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को ध्वस्त करने के लिए जो है याचिका जाहिर कर दी है। यानी अभी भी नीट के बच्चों के लिए परेशानी भरा समय तो चल ही रहा है। अगले साल से अगर चीजें ठीक होने की बात हुई है तो वो अगले साल से होंगी, लेकिन इस साल के बच्चों का क्या? लेकिन उसको लेकर भी हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे।